Hello learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my another video where I'm going to explain you past perfect tense like never before. Many times even आप tenses करने के बाद भी tenses में confused रहते हैं. उसके reasons क्या हैं? That only and only information which is given incomplete to you guys. That's the only reason because of which that even after doing and learning tenses इन न्यूमरस टाइम्स यू आर स्टिल कंफ्यूज विद टेंसेस. आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस वैसे बताऊंगी जिससे आपकी कंफ्यूजन जो कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में मैक्सिमम लोगों को होती है वो साथ में ही दूर हो जाएगी. इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से ये वीडियो देखना है और स्पेसिफिकली आपको एंड तक तो ये वीडियो ज़रूर देखना है. सिर्फ तभी आप ये चीज़ को समझ पाएंगे. ठीक है, ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आप इसको कंप्लीटली समझ पाओ और आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की जो कॉमन कंफ्यूजन मैक्सिमम लोगों को होता है वो भी आपको दूर हो जाएगा. इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाए और किस सिचुएशन में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है. मैं आपको बहुत सारे रूल्स के साथ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ. आपको सिर्फ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसकी वजह से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा. कंफ्यूज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगी, मैनिपुलेट करने का ट्राई बिल्कुल नहीं करूंगी. क्लियर बताऊंगी, आपको उसको सिर्फ ध्यान से समझना है. सो द टेंस विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट में कोई चीज़ जो परफेक्टली खत्म हो चुकी है, वी ऑल नो दैट. अब भाई पास्ट में तो सब कुछ ऑब्वियसली खत्म हुआ है, यही तो हमने अंडरस्टैंड किया था जब हम अपना पास्ट इंडेफिनिट कर रहे थे. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है इन दोनों का? अगर हमने वो चीज़ कर ली है पास्ट इंडेफिनिट में पहले ही, हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और इसको पढ़ाते वक्त मैंने आपको क्लियरली बोला था कि कोई चीज़ जो कल या फिर 500 साल पहले, ठीक है, येस्टरडे और 500 ईयर्स बैक, कोई चीज़ जो कल हुई हो या 500 साल पहले हुई, दोनों की बातों के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कैसे होगा? सबसे पहले आप इसके सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल को अंडरस्टैंड कीजिए. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैड हमारे पास एक सिंगल हैंडेडली हेल्पिंग वर्ब आ रहा है जो दोनों ही केसेस में यूज होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी कि आए हो या फिर दे हो, दोनों के साथ ही हैड का इस्तेमाल होगा. दोनों के साथ आप हैड को देखेंगे. ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर. हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और ये बात आप अच्छे से जान चुके हैं अब तक अगर आप मेरे साथ इन वीडियोस में जुड़े हुए हैं. अगर आपने अभी तक मेरे टेंसेस की किए हुए वीडियोस को देखा है ध्यान से तो आपने देख लिया होगा कि हमारी कंटिन्यूटी में चाहे वो कोई भी टेंस हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, हर एक कंटिन्यूस टेंस में आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रिपीटेटिवली आता है. ठीक है, उसी तरह से परफेक्ट टेंसेस चाहे किसी के भी हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, आपको तीनों के परफेक्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही पड़ती है. और यहाँ पे वही रूल सेम अप्लाई हो रहा है. आप हैड देख रहे हो और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हो. ठीक है, परफेक्ट टेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया. सेंटेंसेस को देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपकी इसकी कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दूंगी हमेशा के लिए कि पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस क्या है और पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस क्या है. हाउ टू डिसाइड पास्ट परफेक्ट यूज करें कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करें. आई हैड रीच्ड द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच गया. इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश होना रुक गई है. दे हैड गॉन टू इंग्लैंड, वो लोग इंग्लैंड जा चुके हैं. ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है. रूल के अकॉर्डिंगली ये चारों सेंटेंसेस हमारे करेक्ट हैं. ठीक है, हमने चारों सेंटेंसेस को देख लिया. अब क्वेश्चन अराइज होता है, आई हैड रीच्ड द ऑफिस एंड आई रीच्ड द ऑफिस. इन दोनों का फ़र्क क्या है? अगर दोनों बातें पास्ट में हुई हैं और सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं ऑफिस पहुंच चुका था, तो इसमें और इसमें डिफरेंस ही क्या है? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनाएं कि पास्ट परफेक्ट का? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे क्लॉज लिख रखा है, इसको देखिए, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट. अब इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको डिकोड करना है और देखेंगे ये पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब क्या है. ठीक है, ये पास्ट ऑफ द पास्ट है क्या? देखिए गाइस, आई हैड रीच्ड द ऑफिस, अगर मैं ये बात किसी से कहती हूँ तो क्या सिंपल एक ही इस स्टेटमेंट का कोई एग्जिस्टेंस आपको नजर में आता है? आई हैड रीच्ड द ऑफिस, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ. किसके बारे में बात हो रही है? मैंने ये बात क्यों बताई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट ऑफ द पास्ट में इस्तेमाल होता है. यानी कि अगर मैं ये बात किसी से कह रही हूँ तो मुझे इसके साथ एक बात और बतानी पड़ेगी कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ. रुक जाइए, कंफ्यूज मत होइए, मैं आराम से बताती हूँ. मैं ऐसे अगर बोलूं, व्हेन ही कॉल्ड मी
आई हैड रीच्ड द ऑफिस, जब उसका फ़ोन मुझे आया था, आई हैड रीच्ड द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंच चुका था। दो बातें हो गई हैं, एक तो उसका मुझे कॉल आया था, दूसरी बात यह कि मैं ऑफिस में पहुंच चुकी थी। दो बातें हुई हैं, ठीक है। जब भी आप कभी भी दो बातों की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट इज यूज फॉर समथिंग, टू इवेंट्स यूजुअली। आमतौर पे पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल तब होता है गाइज, इवन इन योर स्पीकिंग एंड रिटन इंग्लिश, जब पास्ट में हुई हुई दो घटनाओं की आप बात करो जो आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। पास्ट में हुई हुई दो ऐसी घटनाएं जो आपस में इंटरलिंक्ड है, उस वक्त आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। दो बातों के बारे में बात हो रही है। जब मैं वहां पहुंचा, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश रुक चुकी थी। दो बातों की बात हो रही है। पास्ट परफेक्ट का यूज सिर्फ तब होता है गाइस, अगर एक स्टेटमेंट देना है, एक ही बात करनी है, कोई इंसिडेंट उससे कोरिलेटेड नहीं है, तब आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट का बिल्कुल भी नहीं। और पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल तब करेंगे जब दो इंसिडेंट की बात हो रही है। दे हैड गॉन टू इंग्लैंड, शी told me, she told me they had gone to England. Now this sentence is having some meaning, okay? अब इस सेंटेंस का कोई सेंस है कि उसने मुझे बताया कि वो लोग इंग्लैंड जा चुके हैं। He had finished his work when I asked him for a movie. He had finished his work. उसने अपना काम खत्म कर लिया था। डेफिनेटली उसने अपना काम खत्म कर लिया था, तो ही मैंने उसे मूवी के लिए पूछा था। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? मैं एक बार रिपीट करके आपको बताती हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएं। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म तो हमेशा आता है जब भी आप परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। सेंटेंस नंबर 1 देख लीजिए, आई हैड रीच्ड द ऑफिस। रीच्ड इज वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई हैड रीच्ड द ऑफिस, वर्ब्स थर्ड फॉर्म इज रीच्ड। हैड सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल, दोनों के केस में आप हैड का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज हैड। सेकेंड सेंटेंस देखिए, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, वर्ब्स थर्ड फॉर्म। दे हैड गॉन टू इंग्लैंड, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नाउ आई मेक यू अंडरस्टूड कि पास्ट ऑफ द पास्ट क्या होता है। जब दो बातों के बारे में बात हो रहा होता है, सिर्फ तब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो। जब एक ही सेंटेंस में या फिर एक ही वक्त में आपको दो पास्ट इंसिडेंट्स की बात करनी होगी, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि इन सेंटेंसेस को सेंसिबल बनाने के लिए और इनका मीनिंग आपको क्लियर करने के लिए मैंने ये सेंटेंसेस इसमें ऐड किए हैं। When he called me, I had reached the office. When I reached there, it had stopped raining. She told me they had gone to England. When I asked him for a movie, he had finished his work. Now the things are making any sense. And if you're liking the videos, guys, don't forget to subscribe my channel because your subscription shows me that you're liking the content I have been providing you. Please give motivation to me that I just keep on teaching and keep on fulfilling my motto of teaching people all around the globe completely free of cost. That would give me a lot of boost, guys. So live your life at the fullest.